ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर में आपका स्वागत है। आज मैं चर्चा क्लास 7 हिस्ट्री लेसन 1 के बारे में बताएंगे, जो आपका विषय होगा ट्रेसिंग चेंज थ्रूआउट 1000 ईयर्स, यानी हजारों वर्ष पूर्व लोगों में बदलाव कैसे आया। जो व्यवस्था था, आदि जो मानव का जो जीवन था, वे आदि मानव से राजतंत्र और राजतंत्र से लोकतंत्र में यह व्यवस्था कैसे चेंजिंग हुआ। आदि जो मानव की पूर्ण रूप से जो व्यवस्था था, वह खाना बदोश का जीवन था। जीवन इतना जो है खाना बदोश था कि वो लोग जो है मांस किसी भी जंगली जानवरों को जो मारकर जो खाते थे, कच्चे झोल कर ही खा जाते थे। ऐसी उन लोगों का व्यवस्था था। और जब आग का भी आविष्कार मानव को जो रहते थे, उस समय जंगली जानवरों या पौधे के पत्तियों या पत्ती को पहनकर अपना जो है शरीर को ढकते थे। यही उनकी व्यवस्था था। लेकिन यह चेंजिंग कैसे हुआ, राजतंत्र कैसे बना, और राजतंत्र के साथ साथ अब लोकतंत्र में धीरे धीरे व्यवस्थित होने लगा। भारत का जो नक्शा मैप था, वह पूरी तरह से वह विकसित नहीं था। वर्ल्ड में लोगों को यह विश्वास नहीं था कि आखिर भारत कहाँ व्यवस्थित है, ये वर्ल्ड की मैप में कहाँ है। इसको खोजने के लिए सबसे पहले जो है ना 1154 ईस्वी में एल्बर्ट जियोग्राफिकल ऑल्ड्रिच नामक जो एक, जिसको जो है फिलोसफर कहे, एक बहुत बड़ा फिलोसफर थे, जो भारत की मैप के बारे में जानकारी दिया। 1720 ईस्वी में कार्टोग्राफियर दो मैप जो बनाया, भारत की नक्शा को बनाया, और यह जो नक्शा था पूरे विश्व के मानचित्र पर वह विकसित किया गया। राजतंत्र की जो व्यवस्था था, उस राजतंत्र में बलबन यानी मध्यकालीन भारत से पहले, यानी प्राचीन भारत में लोगों की जो विधि व्यवस्था था, राज करने की जो व्यवस्था था, राजा के उत्तराधिकारी ही उनके बेटा, और बेटा के बाद उनके उत्तराधिकारी बनते थे। यह उत्तराधिकारी राजा अपने पुत्र को ही देते थे, जिसे राज प्रिंस कहिए या राजकुमार को ही उत्तराधिकारी दिया जाता था। जैसे मौर्य वंश की जब स्थापना हुआ था, तो मौर्य वंश की स्थापना सबसे पहले जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने ही किया था। चंद्रगुप्त मौर्य मगध का शासक, और उसके दरबार में जो जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं या सलाहकार कहते हैं, वे चाणक्य थे। चाणक्य का भी कई नाम, चाणक्य था, विष्णुगुप्त था, और कौटिल्य के भी नाम से हम जानते हैं। जब नंद वंश वाले लोगों ने जो है चाणक्य को जब अपमानित किया था, तब जो है घर से उनको नंद वंश के जो शासक, मगध का जो शासक थे, उनको अपमानित कर उस राज से निकाल दिए, जिसके कारण वह एक राजा की खोज में चंद्रगुप्त को मगध की राजा बनाया, जो अर्थशास्त्र के प्रथम लेखक है ना बच्चों। आज इसके बारे में चर्चा और भी है कि चाणक्य आखिर जो है नंद वंश से अपमानित क्यों किया गया। इसलिए कि चाणक्य जो है उनके नंद वंश के विधि और व्यवस्था से नाखुश थे। वह चाहते थे कि जो भी हुकूमत हो प्रजा की हित में हो, प्रजा की लायक हो, लेकिन उस तरह की जो शोषण था, जिसके कारण चाणक्य उनके घर से, महलों से राजतंत्र की जो व्यवस्था था उसे अलग हो। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया और मगध से लेकर अफगानिस्तान तक
जिनका शासन था, मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा जो है अशोक मगध का शासक बना। और महान शासकों में अशोक जो है महान शासकों में जो है कि महान शासकों की श्रेणी में उसका नाम आता है। वह चाहता था अशोक कि जब 326 बीसी में जब कलिंग पर अटैक किया था तो कलिंग के राजा जब मारा गया, और कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि अशोक अपने 99 भाइयों को मारकर मगध की गद्दी पर बैठा था। इस बात से हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि जब 99 भाइयों के अशोक ने मृत्यु कर बैठा था, मृत्यु का राज शासन किया, तो क्या उनकी 99 भाई आखिर कहाँ से कैसे आए, यह सही प्रमाण हमको समझ में नहीं लगता है। लेकिन यह जो है इंडिया भारत जो है विश्व की मैप पर आने लगा, तो वहाँ के लोगों ने जो है यहाँ व्यापार करने के लिए विदेशी मुल्क के भी लोग कुछ आने लगे, जैसे पुर्तगाल, फ्रांसीसी, डच, ब्रिटिश यहाँ भी आकर अपना जो है धीरे धीरे व्यापार और विधि व्यवस्था को बढ़ाने लगे। जिस समय 1154 में जो है जब शासन बलबन के हाथों में चला गया, मध्यकालीन भारत में चला गया, तो ब्रिटिश फ्रांसीसी भारत में सबसे पहले जो है वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में केरल के कालीकट बंदरगाह पर समुद्री मार्ग यानी केप गुड ऑफ केप होप से होते हुए जो है वह भारत में प्रवेश किया। और यह जो है जब अशोक कलिंग पर 326 ईस्वी में अटैक किया तो वहां के राजा मारा गया, और अशोक जो है अपने बौद्ध धर्म युद्ध जीवन में न करने के लिए यह प्रण किया कि अब मैं ऐसा युद्ध कभी नहीं करूंगा, और बौद्ध धर्म को उसने अपना लिया। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अपने बेटा संघमित्रा और महेंद्र को, बेटी महेंद्र को प्रचार करने के लिए बौद्ध को विदेश में भी भेजा, इसलिए कि अशोक का कहना था 14 शिलालेख, 7 स्तंभ और 3 धम्म था। 14 शिलालेख में सबसे जो बड़ी शिलालेख था, अशोक की जो सबसे बड़ी शिलालेख था वह 7वीं शिलालेख था। उसी 7वें शिलालेख में अशोक का जो दूसरा जो अदर जो नेम था वह प्रियदर्शी के भी नाम से हम जानते हैं। अशोक पत्थरों पर शिलालेख लिखवाने का भी वह काम करता था, जैसे अजंता की गुफा या एलोरा की गुफाओं में अशोक का बहुत चर्चित है, वो लिखवाते थे, माने पत्थरों पर लिखवाने का काम करते थे। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, यानी इसमें जो है राजा में कैसे बदलाव हुआ, राजा अपने अपने व्यवस्था जो है कर कर भारत में कई जनपद, यानी भारत 16 जनपदों में बटा हुआ था। भारत की में जो 16 जो जनपद था, मगध का राजा, मैसूर का राजा, राठौर का राजा, पंजाब और हरियाणा, ये सभी कई भागों में बटे हुए। सभी राजा अलग अलग जगहों का थे, जैसे बलबन, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासन था वह भारत पर शासन जो है धीरे धीरे हिंदुओं के शासन से जो है मुस्लिम में कन्वर्ट होते चला गया। यहाँ की जो शासन व्यवस्था था हिंदुओं का, पूरी तरह से भारत पर हिंदुओं का राज था, लेकिन यहाँ आपसी फूट और विवाद के कारण धीरे धीरे जो है विदेशी मुल्क के राजा यहाँ अटैक कर अपना शासन स्थापित कर लिए। जैसे विदेशी शासकों में जो है मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बाबर, ये सब विदेशी मुल्क हैं जो भारत पर आकर अपना शासन स्थापित किया, जैसे मुस्लिमों का शासन भारत में भी स्थापित हो गया।
मुगल वंश की जो स्थापना था वह बाबर ने किया था। बाबर फरगना का निवासी था, जो एक छोटे से राज्य का था, और भारत का पर सपना था उसका कि हम भारत पर भी अपना शासन स्थापित करें और वहाँ की शासन चलाएं, जो दिल्ली का वह सुल्तान बनने की सपना संजोए हुए था। 1519 ईस्वी में बाबर ने फर्स्ट बार अटैक किया, जिसमें जो है वह हार गया। भारत पर बाबर 5 बार अटैक किया, लेकिन 1526 में बाबर जो है राजपूत शासक इब्राहिम लोदी को 1526 ईस्वी में पानीपत की मैदान में हराकर दिल्ली का सुल्तान बना और मुगल वंश की स्थापना कर दिया। यह स्थापना धीरे धीरे मुगलों की शासन यानी मुस्लिमों की शासन में चला गया भारत। जैसे मुगल वंश का जो संस्थापक जो थे बाबर, तुर्की भाषा का ज्ञाता था, वह विद्वान था और फारसी का भी ज्ञाता था। बाबरनामा बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा था। बाबर के 4 जो बेटा थे, हुमायूं, अस्कर, तमरान, इमरान और खान, के 4 जो बेटे थे, सबसे बड़ा जो बेटा था वह हुमायूं था। बाबर अपने जीवन काल में पानीपत के मैदान में पहला वह मुगल शासक है या मुस्लिम शासक है जो तोप का प्रयोग भारत पर किया था, जिसके कारण इब्राहिम लोदी की हार हो गई। यह जो हार था तुगलकमा नीति के कारण हार हो गया। बाबर का 2 बड़े निशानबाज उस्ताद अली और अली खान, जो गुलेल चलाकर राजपूत शासक इब्राहिम लोदी को जो है पानीपत के मैदान में हरा दिया और वहीं उसको कत्ल भी कर दिया। लेकिन बाबर भारत पर कई युद्ध किया। जैसे हम बताते हैं कि पानी पियो, खाना खाओ, चाय पियो, घर जाओ और मर जाओ। एक ट्रिक है, एक जो है याद करने का, क्या पूर्ण रूप से इसको याद कर सकते हैं कि पानी पियो, खाना खाओ, चाय पियो, घर जाओ और मर जाओ। पानी पियो, खाना खाओ, पानी पियो, खाना खाओ, चाय पियो, घर जाओ, मर जाओ। एक हम अपनी तरफ से इसको जो है एक चीज याद करने का एक हम टेक्निक आपको बता रहे हैं। पथ में जो युद्ध हुआ वो 1526 ईस्वी में हुआ। दूसरा जो युद्ध हुआ खाना खाओ खनवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ। तीसरा जो युद्ध हुआ चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 में हुआ। और नेक्स्ट जो घग्घर का जो युद्ध हुआ 1529 ईस्वी में हुआ। और मरजा हुआ 1530 में बाबर जो है वो मर गया। तो 1526 में बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया। खनवा का युद्ध 1526 में राणा संगा और बाबर के बीच में हुआ। चाय का युद्ध चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ। घग्घर का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ। और मर और बाबर 1530 में जो है वह मर गया, जिसको जो है भारत के आराम बाग में दफनाया गया। लेकिन बाबर का दूसरा मकबरा जो है वह आराम बाग के बाद काबुल में भी दफनाया गया। बाबर का बड़ा बेटा हुमायूं दिल्ली का सुल्तान बना। दिल्ली का सुल्तान
सुल्तान 1530 मृत्यु के बाद 1530 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान हुमायूं बना। लेकिन बाबर मरते वक्त अपने बड़े बेटा जो है हुमायूं से यही कहा था कि बेटा चारों भाई को बराबर हिस्सा लगाकर बंटवारा कर देना, सभी को जो है समान दृष्टिकोण से देखते हुए उसकी हिस्सा देना। बाबर जो हुमायूं ऐसा ही किया। बाबर अपने पिता की कही हुई बात को मानकर और पूर्ण रूप से अपने चारों भाइयों के बीच में बंटवारा कर दिया, जिसके कारण बाबर हुमायूं की शक्ति छीन हो गया और शेरशाह 1539 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान हुमायूं पर अटैक कर दिया, जिसके कारण हुमायूं की हार हो गया और हार कर जो है वह पुनः जो है अपने देश की ओर लौट गया। हुमायूं पुनः जो है भारत पर राज करने के लिए सोचा। 55 ईस्वी में पुनः यहाँ गद्दी पर बैठा और गद्दी पर बैठने के बाद 1556 ईस्वी में जो है हुस्नो बानो बेगम के गर्भ से राजा बिरसाल के महल में महान अकबर का जन्म हुआ। अकबर एक महान शासक के साथ साथ वह विद्वानों को भी कदर करता था। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। यह 9 रत्नों में जो है बीरबल, अबुल फजल, बैजू बावरा, कांसेन, प्यादा दो मुल्ला, ये सब उनके दरबार के राजमंत्री थे और उनके सबका अलग अलग अपना जो है विभाग था। यह दिल्ली सुल्तान स्थापित होने के बाद मुस्लिम का जो शासन था वह धीरे धीरे हिंदुओं की शासन से मुस्लिम की ओर चला गया। उसके बाद भारत में जो है मध्यकालीन भारत का जब स्टार्ट हुआ तो मोहम्मद गोरी जो है पृथ्वीराज चौहान के साथ एक बहुत बड़ा युद्ध किया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो है 2 बारी तराइन का युद्ध 1192 और 1194 में तराइन का 2 युद्ध हुआ। अगला जो चर्चा है नेक्स्ट वीडियो में आपसे करेंगे। थैंक यू।